यूक्रेन की मदद के लिए हथियार पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही 7 अमेरिकी विमान यूक्रेन जाएंगे। 7 अमेरिकी विमान यूक्रेन जाएंगे और ये हथियारों से लैस होंगे। 7 अमेरिकी विमान यूक्रेन जाएंगे, यहां हथियार लेकर अमेरिकी विमान पहुंचेंगे। 7 विमान पहुंचेंगे अमेरिकी हथियार लेकर। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 24 घंटे में यूक्रेन पहुंच जाएंगे ये विमान। 24 घंटे में ये विमान यूक्रेन पहुंच जाएंगे और 7 अमेरिकी विमान जो कि हथियारों से लैस हैं, यूक्रेन को लगातार मदद पहुंचा रहा है अमेरिका और नाटो देश। और 7 अमेरिकी विमान जो कि हथियारों से भरे होंगे वो अब यूक्रेन पहुंचेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूक्रेन जंग पर बाइडेन का बड़ा फैसला है। बड़ी बैठक होने वाली है नाटो और ईयू देशों के साथ। बाइडेन फिर से बैठक करने वाले हैं। जापान, कनाडा भी बैठक में शामिल होंगे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन के साथ बाइडेन की बैठक। वर्चुअल बैठक में महायुद्ध पर चर्चा होगी। यूक्रेन समर्थक देशों के साथ बैठक होने वाली है। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से मित्र देशों के साथ बैठक की। इस बैठक में नाटो देशों के साथ ईयू के देश भी शामिल हुए। बैठक में अमेरिका के साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, जापान, कनाडा शामिल हुई। इस वर्चुअल बैठक में यूक्रेन में रूसी हमलों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि हम यूक्रेन के लोगों की मदद करते रहेंगे और रूस को इन हमलों की कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बैठक के अलावा जल्द ही 7 अमेरिकी विमान यूक्रेन के लिए उड़ान भरने वाले हैं। ये विमान उन हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचाएंगे जिसका ऐलान अमेरिका ने किया था। 24 घंटे में ये अमेरिकी विमान हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचाएंगे। ये पहली बार होगा जब अमेरिकी विमान युद्ध के दौरान यूक्रेन में उतरेंगे। ऐसे में देखना ये है कि रूस इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी। रूसी विमान ने डोनबास पर बम गिराए हैं। ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही है वो बता रही हैं किस तरह से बर्बादी का मंजर यहाँ देखने को मिला है। डोनबास पर बम बरसाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, डोनबास पर बम बरसाए गए हैं। ताजा हमलों में डोनबास को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश रशिया की तरफ से की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये विमान यहाँ गरजते नजर आए। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने रख रहे हैं किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के 56वें दिन डोनबास पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ प्रहार लगातार जारी है। यूक्रेन में इस समय रूस कई जगह गोलीबारी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान डोनबास इलाके पर केंद्रित है। डोनबास पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है। यहाँ लुहांस्क और डोनेट्स्क के कई इलाके पहले ही अपने आप को आजाद घोषित कर चुके हैं। मारियोपोल पर भी लगभग रूस का कब्जा हो चुका है। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। रूस का भीषण प्रहार, निशाने पर डोनबास। डोनबास पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले। मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से रिहायशी इलाकों में दागे रॉकेट। जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं लोग। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन का डोनबास इलाका तबाह होता जा रहा है। अब रूसी सेना ने डोनबास रीजन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूसी सेना के काफिले की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें रूस का सैन्य काफिला डोनबास की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ कई किलोमीटर तक रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि अब डोनबास को यूक्रेन से अलग करने के पुतिन प्लान को अंजाम देने की शुरुआत हो चुकी है। डोनबास
रूस का औद्योगिक इलाका है। अगर रूस डॉनबास पर कब्जा कर लेता है तो वो यूक्रेन को आर्थिक तौर पर तोड़ सकता है। इसलिए डॉनबास की आजादी रूस के लिए बेहद अहम है। खास बात ये भी कि डॉनबास में बड़ी संख्या में रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं और अलगाववादियों का समर्थन रूस को मिल रहा है। डॉनबास को निशाना बनाने के पीछे रूस की सोची समझी रणनीति है। डॉनबास से सटे बंदरगाह शहर मारियुपोल पर पहले ही रूस का करीब कब्जा हो चुका है। अगर वो डॉनबास को भी अपने कब्जे में ले लेता है तो यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने वाली मदद को रोका जा सकता है। इस तरह आर्थिक नजरिए से देखें तो यूक्रेन के लिए ये दोनों शहर बेहद खास हैं, क्योंकि इन्हीं शहरों से यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में सामान पहुंचता है। अगर रूस इन शहरों पर कब्जा कर लेता है तो भविष्य में यूक्रेन को आर्थिक नुकसान पहुंचना तय है और रूस इन शहरों से हर जरूरी सामान की सप्लाई पर भी रोक लगा देगा। डॉनबास वही इलाका है जहां 8 साल पहले भारी खून खराबा हुआ था। वजह थी रूस का समर्थन। ये कहानी शुरू हुई 2010 से। 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने रूस के प्रति अपना झुकाव और समर्थन खुलकर जाहिर कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा। यूक्रेन सांस्कृतिक तौर पर पहले ही 2 हिस्सों में बंटा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रभाव है, जबकि पश्चिमी यूक्रेन में यूरोपीय देशों का। 2014 में रूस ने यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन चलाकर क्रीमिया को अलग कर दिया। इसके बाद से डॉनबास में अलगाववादियों का आंदोलन और तेज हो गया। पुतिन डोनेट्स्क और लुहान्स्क को पहले ही स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं। अब वो यूक्रेन के पूर्व में अपने सैनिकों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। रूस उन सैनिकों को जमा कर रहा है जो उसने अपने करीबी सहयोगी और यूक्रेन के उत्तर में पड़ोसी बेलारूस से निकाले हैं। इशारा साफ है कि रूस अब डॉनबास को आजाद कराना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी इस बात का एहसास हो चुका है। उन्होंने यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि डॉनबास की लड़ाई अब शुरू हो गई है। यूक्रेन की सेना अपने पूर्वी हिस्से पर एक नए रूसी हमले के लिए तैयार है। रूस ने पिछले महीने के अंत में यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में हमले के लिए कीव के पास और यूक्रेन के उत्तर से अपनी सेना वापस बुलाई थी। दरअसल ये रूस के हमले का दूसरा चरण है। युद्ध के पहले चरण में रूस ने यूक्रेन की ताकत को ध्वस्त किया। रूस ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, सेना की अहम रणनीतियों वाले ठिकानों को जमींदोज कर दिया। अस्पतालों, पावर सप्लाई सिस्टम, ईंधन सप्लाई, हवाई पट्टियां, हवाई अड्डे, एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग सेंटरों को मिसाइलें मार मार कर बर्बाद कर चुकी हैं। यानी पहले यूक्रेन को लाचार बनाया, अब वो प्लान के दूसरे चरण में निकल गया है डॉनबास की आजादी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।